अशोक, घृणा करने वाले पर प्रेम से विजय प्राप्त करो, दुराचारी पर सदाचार से, हिंसक पर अहिंसा से, झूठे पर सत्य से और अशिष्ट पर शिष्टता से। मित्र, राजकुमार श्यामा, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब तो नहीं भाग जाओगे ना? नहीं, अब मैं बहुत लगन से शिक्षा प्राप्त करूंगा, क्योंकि सम्राट को मुझसे बहुत अपेक्षाएं और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। ऐसा साहस किया तुमने? मेरा विरोध करोगे तुम? मेरा? नहीं सुशीम, ये क्या कर रहे हो तुम? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सुशीम। दोष नहीं, अपराध है मूर्ख। मैंने तुम्हें अपना मित्र क्या कह दिया? तुम खुद को मेरे बराबर समझने लगे। मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार क्या कर लिया? तुम्हें लगने लगा कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। भैया, ये क्या कर रहे हो? आप भली भांति अवगत है कि यहाँ असली तलवार का प्रयोग करना वर्जित है। रुकिए आप, इससे पहले कि सुबाहु को हानि पहुंचे। क्या हो रहा है यहाँ? सुबाहु को उपचार के लिए लेके जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने देखा। आचार्य श्रेष्ठ ने देख लिया होता तो सम्राट तक अवश्य बात पहुंचती। सब कहां समझ पाते हैं कि राजकीय विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी से भी छोटी बड़ी भूल हो सकती है। राजकुमार सुशील, देवी हेलेना अपने पुत्र का विवाह उज्जैन राज परिवार की कन्या से कराना चाहती हैं। यह कारण नहीं हो सकता, किंतु क्या कारण होगा? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आचार्य चाणक्य? आपने जो चाहा था आप उसमें कामयाब हो गए। सम्राट को अशोक के पास भेजकर आपने उसे यहां वापस बुलवा लिया। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूं एक आम लड़के की आपको इतनी फिक्र क्यों है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मगध का सेनापति एक सामान्य बालक के पाटलिपुत्र में पुनः प्रवेश करने पर इतना चिंतित क्यों है। मगध के सेनापति को चिंतित होने के लिए कई आह्वानात्मक विषय हैं। मगध के सेनापति ने उन पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान देना उचित नहीं है। मुझे किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर ध्यान नहीं देना, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है आचार्य चाणक्य। मैं मीर खुरासन हूं, खल्लटक नहीं जिस पर कोई उंगली उठाए और वो चुप बैठा रहे। हर एक व्यक्ति कोई न कोई भूल अवश्य करता है मीर। और जब उस पर अंगुली उठती है
वह व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। आपने भी कोई न कोई भूल अवश्य की होगी, इसलिए कृपा करके वो भूल ढूंढने के लिए मुझे प्रेरित न करें, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाई? पाकशाला में एक नई भोजन पकाने वाली आई है। बेहद स्वादिष्ट है, इसे बुलवाया जाए, हम इनाम देना चाहेंगे। जी। आप सब मिठाई खा रहे हैं, अर्थात आप सबको पहले से ये शुभ समाचार मिल गया? इतने शीघ्र? कौन सा शुभ समाचार सितारा? राजकुमार जस्टिन के विवाह का समाचार। राजकुमार जस्टिन का विवाह, और वो बेस उम्र में। राजकुमार जस्टिन का विवाह किसके साथ? उज्जैनी नरेश की भतीजी अग्निशिखा के साथ। और ये कब हुआ? उज्जैनी नरेश ने प्रस्ताव भेजा था कुछ दिनों पहले, राजकुमार जस्टिन ने स्वीकार कर लिया। आज सम्राट बिंदुसार ने भी इस गठबंधन को अपनी स्वीकृति दे दी। बस बात पक्की हो गई और अब अति शीघ्र उज्जैनी नरेश यहाँ पधारने वाले हैं विवाह के औपचारिकताओं पर बात करने के लिए। अब समझ आया राजमाता उस जौहरी को क्यों बुला रही थी। तैयारियां पहले से ही चल रही थी, किंतु राजमाता ने किसी को पता चलने नहीं दी। जो भी हो, बात तो बड़ी प्रसन्नता की है। राजकुमार जस्टिन को बहुत पहले विवाह कर लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों रुके हुए थे। आप ठीक तो है ना? ये समाचार सुनकर रानी नूर की श्वास क्यों अटक गई? इसके लिए मुझे एक सूची बनाकर दीजिए कि कौन कौन है जो मगध की सेना को खाद्य सामग्री और शस्त्र भी उपलब्ध करा। एकांत, हमने कभी सोचा नहीं था कि राजकुमार जस्टिन के विवाह की खबर हमें एक दासी से मिलेगी। मैं तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे जस्टिन? विवाह हो जाने के बाद? और जहां तक हमें समझ आता है ये सब एक ही दिन में तो तय नहीं हुआ होगा। तुम हमसे ही बात छुपाते रहे, क्या सोचा था? विवाह कर लोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? नहीं नूर। क्या नहीं? बोलो जस्टिन, जवाब दो हमें। तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया, हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। मेरा नाम क्या है? गुरुदेव कृपाचार्य। अति सुंदर। मैं तुम सबको किसकी शिक्षा देता हूँ? राजनीति, प्रशासन और इतिहास। अति सुंदर। आपको तो हम सभी जानते हैं। अच्छा होगा यदि हमारे कक्षा में उपस्थित इस नए छात्र से सबके परिचय हो जाए, क्योंकि यही है जो ना किसी राज परिवार से है और ना ही किसी संपन्न परिवार से। इसलिए सब में इसे जानने की उत्सुकता होगी। उत्सुकता है ना? आओ अशोक,
अपना परिचय दो। राज परिवार और साधारण बालक में जो दूरियां हैं वो इसी से तो दूर होंगी। अति उत्तम विचार। आओ अशोक, अपना परिचय दो सबको। मैं अशोक हूं और मेरी माँ की कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी, किंतु उनके विचार अमर हैं और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं उनके आदर्श का पालन करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आशा यही है कि राजकीय विद्यालय मुझे इस योग्य बनाएगा। तुम्हारी माता के बारे में तो सभी जानते हैं, किंतु तुमने अपने पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। किसी को तुम्हारे पिता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी या कर नहीं सकते। ये तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है। क्यों नहीं पता है? क्या तुमने कभी नहीं देखा उन्हें? देखा नहीं अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का परित्याग कर दिया है। तो तुम अनाथ हुए या एक अवैध संबंध का परिणाम, या दोनों? मौन क्यों हो जस्टिन? हमें जवाब दो। रानी नूर, आपको क्रोधित होने का पूरा अधिकार है, परंतु मेरा विश्वास कीजिए। मुझे स्वयं विश्वास नहीं था कि सम्राट इस प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे, परंतु सम्राट की स्वीकृति के बिना मैं कैसे कह देता कि मेरा विवाह तय हो गया है ना सम्राट? आप ही समझाइए ना रानी नूर। मैं जानता हूं कि भ्राता जस्टिन आपको और सियामक को मानते हैं और इसीलिए आपको आशा होगी कि इनका कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय वो सर्वप्रथम आपको बताएं। किंतु जब कोई राज परिवार से हो तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्तिगत से अधिक राजनैतिक होते हैं। किंतु आप चिंता न करें, मैं जानता हूं कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। आपका जो भी अधिकार है आपको प्राप्त होगा। जानती है कैसे? राजमाता हेलेना के साथ आप मिलकर भ्राता जस्टिन की विवाह की तैयारी करेंगे। अरे बताओ अपने पिता के बारे में। अरे हम सब सुनने के लिए अधीर हैं। सम्राट वनराज किसके वंशज हैं? हमें भी तो सुनना है। लगता है इसे पता ही नहीं। हो सकता है इसकी मां ने इसके पिता के बारे में इसे बताया ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि इसकी मां को ही ज्ञात ना हो कि इसके पिता कौन थे। क्या कर रहे हो तुम? जिस सम्राट बिंदुसार की दया के कारण तुम्हें इस विद्यालय में प्रवेश करने का अवसर मिला है, उनके पुत्र पे तुम हाथ उठाओगे? यहां आए हो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भी राजकुमार हो। तुम्हारे वनों की अशिष्टता यहां नहीं चलेगी।
आचार्य, आप मुझे रोक रहे हैं? आपके अनुसार मैं अशिष्ट हूं, और ये जो कह रहे हैं वो आपने नहीं सुना? आचार्य से ऐसे बात करते हैं उद्दंड? तुम्हारे इस व्यवहार के लिए मैं तुम्हें इस विद्यालय से निष्कासित कर सकता हूं। घूर क्या रहा है निर्लज्ज? नीचे नीचे गुरु के चरणों को देख, क्षमा मांग राजकुमार से। यदि राजकुमार से क्षमा नहीं मांगेगा तो मैं इसे अपनी आज्ञा का उल्लंघन समझूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या? सुना ही नहीं दिया? वो तुमने कुछ सुना? नहीं। इंद्र जी ना। किसी ने कुछ सुना? किसी को भी सुना ही नहीं दिया। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, फिर से कहो। मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, अब सुनाई दिया। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने अपराध का बोध हुआ है, इसलिए एक और बार कह, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम्हें सच में आत्मग्लानि हो रही है। और हाँ, इस बार मुझे संबोधित करके बोलना। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार सुशीम। ऐसे ऊंचे स्वर में कभी भूल से भी मुझसे बात मत करना। सम्राट बिंदुसार के साथ चापलूसी करके यहां तक तो आ चुके हो, किंतु मैं ये तुम्हें भूलने नहीं दूंगा कि तुम्हारे जैसों का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। और आज जिस प्रकार तुम लज्जित हुए हो ना, इसी प्रकार तुम लज्जित होते रहोगे जब तक तुम यहां से भाग नहीं जाते। समझे? तुच्छ प्राणी। वैसे अशोक से तो कई गुना अच्छा नाम है ये, और इसके लिए उपयुक्त भी है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमें! इतना खतरा उठाकर हमने तुमसे प्यार किया, सब कुछ खो सकते थे हम, लेकिन हमने इसकी फिक्र नहीं की। अपना सब कुछ हार दिया तुम पर। हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ धोखा करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा। तुमने हमें धोखा दिया है राजकुमार जस्टिन, और वो भी एक मामूली राजकुमारी अग्निशिखा के लिए। है कौन वो? औकात क्या है उसकी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो नूर? मितेरा ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, विवश कर दिया था उन्होंने मुझे। ये समझ लो कि अग्निशिखा के साथ विवाह के लिए हां करके मैंने अपने और तुम्हारे प्यार को बचा लिया। और तुम ही मेरा प्यार हो, और वो अग्निशिखा, वो केवल एक समझौता थी। वो मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, भले ही मैं उससे विवाह कर लूं, लेकिन मेरे दिल की मलिका तुम थी,
तुम हो और तुम ही रहोगे नूर। मैं तुम्हें हमेशा की तरह अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा और उस अग्नि शिखा को अपने पैरों तले कुचलकर और किसी दिन उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया और उसने सम्राट को जाके सब कुछ कह दिया तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि राजा जी राज को हमने पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। उसकी भतीजी की क्या औकात? मेरी इजाजत के बगैर वो मुंह से श्वास तक नहीं लेगी। राजकुमारी